Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है जो बिल्कुल अप्रत्याशित है। सो अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स, अबंडेंस आर डेफिनेटली कमिंग फॉर यू। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, ब्रह्मांड भी आपको क्या मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद आप मे बी इट्स लाइक यू आर ओवरलुकिंग, और उसके साथ साथ आपकी करंट सिचुएशन भी क्या है। सो तीन चीज़ों के ऊपर आज का रीडिंग होगा। एक तो है आपके करंट सिचुएशन, दूसरा है अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स एंड तीसरा जो है वो है मैसेजेस फ्रॉम द स्पिरिट वर्ल्ड और यूनिवर्स। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। पहली बात तो है हम आपकी करंट सिचुएशन को देख लेते हैं। यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनकी वर्तमान हालात किस प्रकार है। यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज गाइड करें उनकी सिचुएशन किस प्रकार है। यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज गाइड करें। वी डू हैव द मैच्योर मैन, okay, so we do have the house, यहाँ पे है thief, occupation, यहाँ पे है family room, यहाँ पे है thoughts। bottom of the deck हमारे पास है poverty, okay। ये आपके वर्तमान हालात है जो मैं कुछ समय के बाद इसको ज़रूर एक्सप्लेनेशन दूंगी उसका। पहले बात तो हम देख लेते हैं अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड हम ये भी देखेंगे मैसेजेस एंड एडवाइसेस फ्रॉम द यूनिवर्स, कॉस्मिक एनर्जी। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास है द स्टार कार्ड, यहाँ पे है हमारे पास द शिप, यहाँ पे है हमारे पास द रूलेट व्हील, यहाँ पे है द इन्फैचुएशन, यहाँ पे है हमारे पास ब्रिजेस एंड पजल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास द लेडी विद द स्वॉर्ड। ठीक है, आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा होने वाला है रीडिंग। सो प्लीज़ इस रीडिंग को लास्ट तक देखें, ठीक है, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे साइंस में से है, आई होप यू कैन सी एंड चेक ईच कार्ड। वी डू हैव टॉरस, वृषभ राशि है, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि है। 5555 आप देख सकते हैं, 2112 आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड 2 टाइम्स है, 2121 यहाँ पे भी हायरोफेंट 2 टाइम्स है। ओके, वी डू हैव द स्टार कार्ड एक्वेरियस। ओके, वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। वी डू हैव कैंसर, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे है हमारे पास एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है आपके प्रेजेंट सिचुएशन, आपके वर्तमान हालात कुछ इस प्रकार है कि आप जैसे भी इंसान हैं आप डिजर्व करते हैं, यू डिजर्व एवरीथिंग। लाइक आपके अंदर क्वालिटीज़ है, आपके अंदर एक्सपीरियंस है, ठीक है, लेकिन उस प्रकार का शायद जॉब आपको नहीं मिल रहा है, या आपके जो कंपनसेशन आते हैं या पेमेंट्स जो आते हैं आपको, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप एनीथिंग यू आर डूइंग करेंटली एट प्रेजेंट, चाहे आप घर से काम कर रहे हो, इट इज़ नॉट इनफ, सफिशिएंट नहीं है। इधर तो ऐसा है कि आपने कोई घर लेके रखा है, उसके लिए आपको EMI पेमेंट देना पड़ता है, या घर जो है आपकी मॉर्गेज में है क्योंकि आपने ऑलरेडी बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर लिया है, या आपके पार्टनर ने ऐसा किया होगा। कुछ लोगों के लिए आप जी जान लगा रहे हैं लेकिन उस तरह का रिजल्ट जो है इट इज़ नॉट कमिंग आउट, ठीक है। जैसे लग रहा है आपको कि बहुत समय से किसी ने आपका जो है ना
मतलब समय जो है बर्बाद कर दिया। उसके बारे में काश आप इतना नहीं सोचे होते तो शायद वो इंसान आपके साथ ऐसा नहीं कर पाया होता। आपने उनके लिए जो आपका जो आशा था या प्रत्याशा जो भी आपका था, ठीक है, यू हैड लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस बट द एक्सपेक्टेशंस वर नॉट फुलफिल्ड बाय दैट पर्सन। आपने उनको एक तरीके से यू कैन से लाइक यू हैड गिवन सो मच फ्रॉम योरसेल्फ, अपने तरफ से आपने बहुत कुछ दिया, बट उल्टा जो ऑपोजिट तरफ से आना था वो नहीं आया ना। ये कोई जॉब में आपने जो है उस जगह पे सबसे ज़्यादा डेडिकेशन आपने दिया, इवन नाइट शिफ्ट्स भी आपने काम किया हुआ है, बहुत ज़्यादा ही आपका जो देखा जा रहा था कि आपका पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यू डिड नॉट गेट वट एवर यू डिजर्व्ड। कुछ तो मिसिंग है आपके लाइफ में, कुछ तो एलिमेंट है। अगर आपके पास फाइनेंशियली भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स है नहीं, परिवार में भी ऐसा कुछ है, आपस में है नहीं प्रॉब्लम, लेकिन कुछ तो एलिमेंट है जो आपके लाइफ में जो मतलब मुश्किल है या मिसिंग तो है ही, और आपको लगता है वो चीज़ पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आने वाले समय में आपके लिए क्या होगा जो आपने बिल्कुल ना सोचा है। आप कुछ ऐसे दिशा पे जाओगे, राइट, एंड पीपल विल बी डेफिनेटली लाइक अमेज्ड, ठीक है, कि आप ऐसे ऑप्शन कैसे जो आपने चूज़ कर लिया और आप कैसे शाइन कर रहे हो। इन द कमिंग डेज आई कैन सी यू शाइनिंग। अनएक्सपेक्टेड तरीके से जो पैसा आने का था वो आके रहेगा, चाहे वो आपके बैंक बैलेंस बढ़ने का अगर बात आता है तो है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो आपकी करंट सिचुएशन है वो है पॉवर्टी। पॉवर्टी डज नॉट मीन कि आप रास्ते पे आ गए हो, ऐसा नहीं है, बट पैसों की तंगी है। कुछ तो है यहाँ पे सिचुएशन, आपने किसी को दिया तो वापस नहीं मिला, उल्टा आप ही को, ठीक है, इसने इंसान ने बर्बाद करके रखा है। आने वाले समय में जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू हैव द इनकम। कुछ लोगों के लिए वास्तु में प्रॉब्लम्स है, आपके घर में वास्तु प्रॉब्लम्स है, और उसका अगर रेक्टिफिकेशन हुआ जाए तो और भी अच्छा होगा। यहाँ पे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं कि जो डायरेक्शन पर कुछ चीज़ों को रखना चाहिए था आपके घर में, उस डायरेक्शन पे चीज़ें है नहीं। किसी चीज़ को नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए तो वो है नहीं है। एटलीस्ट कुछ सिचुएशंस में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आप बदल सकते हैं वो सारे लोकेशन को। पानी जिस तरफ से आना चाहिए उस तरफ से नहीं आ रहा है, उल्टा दिशा से आ रहा है, ठीक है, उस तरफ से मैं देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए इफ़ यू बिलीव इन वास्तुशास्त्र देन ओनली देयर इज अ मैसेज फ्रॉम द डिवाइन। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, मैसेज फ्रॉम द डिवाइन भी ऐसा है कि आप अभी भी उस इंसान के ऊपर यकीन कर रहे हो जो आपके जिंदगी में होकर भी, ठीक है, जैसे है नहीं, दे आर प्रेजेंट इन योर लाइफ, मौजूद है बट वो गायब है। जैसे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है तो भाग जाते हैं, आप उनको डिमांड करते हो तो आपको फर्स्ट पोजीशन में लेके खड़ा कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं कनेक्शन को, ठीक है, ब्लॉक कर दे रहे हैं बार बार फ़ोन कॉल्स करने में, चैट करने जाते हो तो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ठीक है। सो यूनिवर्स भी आपको ये सिग्नल्स दे रहे हैं कि फॉर यू देयर इज समवन एल्स एंड हु इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, बट मे बी यू आर इग्नोरिंग, मे बी आप इग्नोर कर रहे हैं या आप नहीं जानते हैं। इसीलिए आज का टॉपिक है अनसीन, अनहर्ड, बट इट इज डेफिनेटली कमिंग टुवर्ड्स यू। वो इंसान आपको सिर्फ एक पजल वाला सिचुएशन देगा और कुछ नहीं करेगा। वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से वो आपको, ऐसा भी हो सकता है, इफ यू गेट मोर इंक्लाइंड टू द कनेक्शन, राइट, यू आर गोइंग टू गेट सो मच पजल्स इन योर लाइफ। एक ब्रिज जो है दो शहरों को जोड़ते हैं, दो जगह को जोड़ते हैं, ठीक है, ब्रिज जोड़ते हैं, बट ये इंसान आपके कनेक्शन को बार बार छेद कर रहे हैं। विद दिस टाइप ऑफ स्वर्ड दे आर ट्राइंग टू डिटैच फ्रॉम यू, ठीक है, और ये आपको उस चंगुल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू प्लीज बी वेरी मच, यू कैन से लाइक
बी नॉलेजेबल अबाउट इट, ठीक है। और मुझे यहाँ भी दिख रहा है जैसे चक्रव्यूह में लोग फंस जाते हैं, चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ पाते हैं, बट देर आर डेफिनेटली गुड ब्लेसिंग्स विथ यू, विशेस दैट विल डेफिनेटली बी फुलफिल्ड। आपकी ज़िंदगी में वो बैलेंस जो कहीं ना कहीं पे खो चुका था वो लौट के आएगा। इम्बैलेंस हो ही सकता है आपके लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड तरीके से वो सॉल्व होगा, उस चीज़ का सल्यूशन आपको मिलेगा। मे बी आप कोई जगह लेना चाहते हैं फॉर ऑफिस, यू वांट टू परचेज अ हाउस, और उसके लिए शायद आपको दूर जाके भी परचेज करना पड़े, लेकिन आप परचेज करेंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपस में फैमिलीज में अगर कनेक्शंस में प्रॉब्लम्स है, ठीक है, आपके भाई बहन के साथ या कजिन्स के साथ या डिस्टेंट रिलेटिव्स के साथ, वो कनेक्शंस भी धीरे धीरे जोड़ जाएंगे। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी आपका भ्रम था किसी के बारे में वो टूटेगा, ठीक है, क्योंकि उसका टूटना ही बेहतर है आपके लाइफ में, क्योंकि न्यू डायरेक्शन पर आप जाने वाले हैं। ओके, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and